तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का सेफ्टी क्लासेस में। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेफ्टी कोर्स का फ्यूचर है या नहीं, सेफ्टी कोर्स कर सकते हैं या नहीं, और किस क्लास के बाद से सेफ्टी कोर्स करना चाहिए। बहुत ही डिटेल में समझाया हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हो। तो हम लोग का पहला टॉपिक है कि सेफ्टी कोर्स क्या है। तो बेसिकली सेफ्टी कोर्स एक ट्रेनिंग है जिसमें आप लोगों को सिखाया जाता है कि कंपनी पे, फैक्ट्री पे कैसे हजार्ड्स को रोका जा सकता है, खतरों को कैसे रोका जा सकता है, और खतरा होने से पहले कैसे उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंट मतलब होता है टालना। मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता है, पर ये चीजें देखो, आप लोग जितना इंग्लिश सीख सकते हो ना उतना इंग्लिश सीख लो अगर आप लोगों को मोटा पैसा छापना है सेफ्टी के फील्ड में। तो इसलिए मैं बीच बीच में इंग्लिश भी बोलूंगा और उसका मतलब भी समझाऊंगा। तो सेफ्टी ऑफिसर का मुख्य यही काम होता है कि खतरा होने से पहले उस खतरे को समझे और कैसे उसे रोकना है, इसका प्रिकॉशन भी दे, वर्कर को समझाए। ये चीज होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सोचो कि एक फैक्ट्री है और वहां पे 100 वर्कर काम कर रहे हैं, हॉट वर्क का, वेल्डर का, और अगल बगल में फ्लेमेबल मटेरियल है जैसे डीजल है, पेट्रोल है या फिर पेंट ही है, और वहां पे वेल्डिंग मारे जा रहे हैं। अब उस वेल्डिंग से स्पार्क निकलेगा। अब स्पार्क मान लो छटक के कहीं चला गया उस फ्लेमेबल मटेरियल पे, तो वहां पे तो आग लगना ही है। तो वहां पे सेफ्टी ऑफिसर रहेगा तो क्या कहेगा, वो वर्कर को समझाएगा कि भैया अगर तुम्हें हॉट वर्क करना है तो इस फ्लेमेबल मटेरियल को इस एरिया से हटा दो। तो सेफ्टी ऑफिसर जो होता है ना, वो खतरों को टालता है और सबसे मुख्य चीज ना कि कंपनी की इज्जत को बचा के रखता है। और अगर मान लो ब्लास्ट हो गया कंपनी में, तो कंपनी वाला बोलेगा कि भैया प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले हमारी कंपनी ही लॉन्च हो गई। तो इसीलिए सेफ्टी वालों को रखते हैं कंपनी, मजबूरी में है, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक पॉलिसी निकाली है कि भैया तुमको अगर कंपनी स्टार्ट करनी है तो सेफ्टी वाला तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो अपनी कंपनी और काम भी बंद करो। अब दूसरा कमेंट था कि सेफ्टी कोर्स हमें क्यों करना चाहिए। ये जो लड़के कमेंट किए हैं मैं उनका आंसर दे रहा हूँ। तो भैया सिंपल सी बात है कि हर कंपनी को सेफ्टी प्रोफेशनल एकदम चाहिए ही चाहिए। कंपनी वाले प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियर लाएं या ना लाएं, पर सेफ्टी वालों को तो लाना उनका मजबूरी है। और इस फील्ड में करियर ग्रोथ, सेफ्टी ऑफिसर से सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर से HSC मैनेजर, तो भाई इस फील्ड में ना बहुत ज्यादा ग्रोथ है। पर ग्रोथ कब है, जब आप अच्छे से 6 महीना या 1 साल के कोर्स को अच्छे से एकदम किए हो, ध्यान लगा के पढ़े हो, आपको हर एक चीज आता है, आपको सुपरविजन करना आता है, आपको ड्राइंग बनाना आता है, मतलब आप एकदम सर्वगुण संपन्न हो। और इस फील्ड में ना प्रमोशन ऐसे मिलता है जैसे कि शादी में बिरयानी के प्लेट, लेट मिलेगा पर मिलेगा जरूर, घबराने का जरूरत नहीं है। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि भैया सैलरी कितना मिलता है। तो भाई इंडिया है ये, इंडिया में अगर आप ट्रेसर पे जा रहे हो तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से लेके 30,000 तक, ये डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, और आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ भाई, इंटरव्यू के टाइम टंगा जाओगे अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो। इसीलिए जो भी आपके क्लास में सर पढ़ाते हैं, या मैं जब भी आपका 6 मिनट का, 7 मिनट का, 8 मिनट का क्लास लेता हूँ, तो एक एक चीज समझो। और जब भी इंटरव्यू देना ना एकदम कॉन्फिडेंट होके देना, एकदम कॉन्फिडेंट। पर अगर सच में तुम्हें मोटा पैसा छापना है तो भाई निबोस या आईओएस करो और तुम चले जाओ गल्फ कंट्री में। भाई मतलब गल्फ कंट्री का ना इतना ज्यादा सैलरी है ना कि लड़कियां देख के बोलते हैं कि भैया मुझसे ही शादी करो। अगर तुम ये सारी कोर्सेज करके गल्फ कंट्री में चले गए तो तुम्हारा एज अ फ्रेशर 75,000 स्टार्टिंग होगा और 1.5 लाख तक जाएगा। ये भी डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरव्यू पे। और भाई सेफ्टी ऑफिसर का ना एकदम रुतबा होता है साइट पे, भाई रिस्पेक्ट, इज्जत इतना मिलता है ना वर्कर से। अगर देखो तुम अपने काम को लेके सीरियस हो हर तरीके से, तो वर्कर इज्जत करेगा, इंजीनियर इज्जत करेगा, सुपरवाइजर इज्जत करेगा, सब इज्जत करेंगे, साइट इंचार्ज तक इज्जत करेगा। पर वही तुम अगर अपने काम को लेके एकदम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो तो वर्कर भी तुम्हें धमका के चला जाएगा। ये मैं वास्तविकता, रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, एक्सपीरियंस चीजें बता रहा हूँ। और मैं तो कहूंगा कि भाई इंडिया में भी पैसा है, बहुत मोटा पैसा है। सब चीज डिपेंड करता है तुम्हारे नॉलेज के ऊपर। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनको काम करते हुए 3 साल हो गया और उन्हें एक कंपनी मिली, सिप्ला की, दवा की कंपनी है। अब उसमें उनका स्टार्टिंग सैलरी पता है कितना था, 55,000 पे वो गए थे, और 2 महीना में इतना बेहतरीन काम करके दिखाए, इतना बेहतरीन काम करके कि उस जो कंपनी का ओनर था वो खुश होके उसका जितना मुंबई में ब्रांच था सिप्ला कंपनी का, उसका सेफ्टी वालों का हेड बना दिया। इस टाइम 3.5 लाख उनकी सैलरी है, प्लस उन्हें 4 BHK का कमरा मिला है और गाड़ी भी मिला है हर एक साइट पे आने जाने के लिए।
भाई डायरेक्टली कंपनी के ओनर से बात होता है उनका। देखो ओनर चाहता क्या है, ओनर बेसिकली इन बड़ी बड़ी कंपनियों के इंडिया के बाहर रहते हैं। अब वो टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, मतलब कोई एक्सीडेंट ना हो, उनके जितने भी साइट्स हो कोई इंसिडेंट ना हो, कुछ भी ना हो। तो इसके लिए अगर कोई अच्छा सेफ्टी वाला है और वो एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर रहा है, टाल रहा है, एक्सीडेंट होने ही नहीं दे रहा है, तो ओनर का नजर कभी ना कभी तो पड़ेगा, चाहे वो 1 महीने में पड़े या 2 महीने में। और भाई अगर तुम ओनर की नजर में आ गए तो तुम्हारी लाइफ सेट है, जैसे मेरी दोस्त की सेट हो गई। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितना भी पढ़ो ध्यान से पढ़ो और एक एक चीज लिखो, और जितना बेहतरीन इंटरव्यू दोगे उतना बढ़िया पैसा मिलेगा। तो क्लास कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और भी क्या क्या आपके क्वेश्चन है ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो भाई कर लो, किसका इंतजार कर रहे हो। सेफ्टी से रिलेटेड ही हर एक चीज बताता हूँ, वो भी डिटेल बताता हूँ, सच के साथ बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में।